हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हम लोगों ने अभी तक देख चुका है कि संख्या पद्धति 4 प्रकार का होता है। संख्या पद्धति का जो टाइप्स होता है हम लोग जो देखें अभी तक, फिर से कोई रिवाइज छोटा कर लें। 4 प्रकार के होता है। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर सेकेंड में जो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसका बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी 8। इसका बेस डेसिमल नंबर सिस्टम 10। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस जो होता है 16। इतना हम लोगों ने पहले ही देखा है कि नंबर सिस्टम को 4 भाग में डिवाइड किया गया। एक में आप बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा में ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड में डेसिमल नंबर सिस्टम और फोर्थ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, क्योंकि इसमें जो डिजिट का उपयोग करते हैं 2, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 होता है, क्योंकि इसमें जो होता है 0 से 7 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यानी 0 से 9 तक और फिर ए से लेकर एफ तक। ये डिनोट करता है। इतना हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। उसके बाद या कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट कैसे करें, चेंज। कन्वर्ट में हम लोगों ने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। फिर सेकेंड में देखें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद फिर देखें बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। यानी ये जो 3 है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इसका हम लोगों ने चेंजिंग भी देख लिया है, इसका बेस भी देख लिया, आधार भी देख लिया और इसका टेबल भी देख लिया है कि किस प्रकार से इसका टेबल बनता है और कैसे इसको चेंज करता है। हम लोग जो टॉपिक बचा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जब अध्ययन करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या इसमें भी कोई टेबल होता है, इसको भी टेबल के द्वारा चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में जाने। इसके बारे में वो जानेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि बाकी नंबर सिस्टम जो है उसके बारे में हम लोगों ने पीछे के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम दशमलव संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। इसका नाम ही है डेसिमल, यानी दशमलव। यानी जाहिर सी बात है कि इसमें जो अंक यूज होंगे, जो डिजिट यूज होंगे वो 10 गो होंगे, यानी 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी दशमलव संख्या पद्धति में जिस अंक का हम लोग उपयोग करते हैं वो 0 से 9 तक होता है।
यानी 0 से 9 तक। और सारी संख्याओं का निर्माण 0 से लेकर 9 तक ही होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। इसको हम लोगों ने देखा है कि दशमलव संख्या पद्धति को ऐसे लिखते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक। ये 10 जो होता है इसको बेस बोलते हैं, इसका बेस है, या इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस कह सकते हैं या रेडिक्स कह सकते हैं। इतना चीज़ हम लोगों ने जाना कि डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से 9 तक का उपयोग डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। ये साबित है कि हम लोग जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि हम कोई भी संख्या का निर्माण करते हैं, कोई भी संख्या बनाते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक की अंक के मिलने से ही बनता है। दूसरी कोई ऐसी संख्या कोई नहीं है कि जिसको संख्या बनाने के लिए 0 से 9 के बाद कोई और भी अंक का उपयोग हो। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले 123 लिखना है, 123 लिख दिए, तो इसमें कौन कौन अंक का यूज हुआ है? 1 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है। 265 लिखा जाए तो 265, इसमें कौन कौन संख्या का अंक का यूज हुआ है? 2 का हुआ है, 6 का हुआ है, 5 का हुआ है। दुनिया की कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा जाए, हमेशा 0 से लेकर 9 तक के अंक का यूज होगा और उस संख्या का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जिस संख्या का अध्ययन करते हैं, जिस पद्धति को पढ़ते हैं, वो पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है। इसका भी चेंज हम लोग देखा एग्जाम्पल में कि 123 कैसे लिखते हैं, 265 कैसे लिखे। अब सपोज कीजिए कि 123 को लिखा गया होगा तो कैसे लिखा हो गया, यानी इसको रीडिंग करते हैं। अगर 123 ही है तो इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, यही ना बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी इसका निर्माण किया हो गया, सैकड़ा मतलब 100 प्लस दहाई मतलब 20, इकाई मतलब 3, यानी 123 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा बढ़ रहा है इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसका प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू है। यानी 1 जो है वो सैकड़ा पे है, 2 जो है वो दहाई पे है, 3 जो है इकाई पे है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 1, 3 गुणे 10 के पावर 1, यानी इकाई अंक। ये इकाई अंक है, यानी इसका 10 के पावर 1 आ गया। ये दहाई अंक है, 10 के पावर 0, यानी इसमें 10 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 3 गुणे 10 के पावर 0 मतलब 1 होता है। 2 गुणे 10 के पावर 1 क्योंकि दहाई पे है, 1 गुणे 10 के पावर 2 क्योंकि सैकड़ा पे है। और ये जो होता है इसको हम लोग वेट कहते हैं, वेट भी कहते हैं या वैल्यू कहते हैं। यानी इसका वेट है, यानी 1 जो है सैकड़ा पे है, यानी 10 के पावर 2 पे है, इसका वेट हो गया, वैल्यू हो गया। इसी को हम लोग जब स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो ये जो 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 1 सब प्लेस वैल्यू को निर्भर करता है। यानी इकाई अंक पे है 3 का मान 1, 3 का मान इकाई अंक 3 होगा, इसका प्लेस वैल्यू हुआ। ये 2 का मान 20 हो जाएगा क्योंकि दहाई अंक पे है, प्लेस वैल्यू हो गया। 1 का मान सैकड़ा यानी 100 हो गया क्योंकि ये सैकड़ा पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो जब हम लोग जातीय मान, स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसका वेट जब जानेंगे तो इस चीज़ में हम समझ जाएंगे कि इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या क्या होता है। ये समझ गए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या लिखिए, कितनी बड़ी संख्या लिखिए, 0 से लेकर 9 तक के अंक का उपयोग होगा वो संख्या का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 123 लिखा होगा तो कैसे लिखे होंगे, 100 है, 20 है, 3 है। वैसे 265 को लिखना होगा तो 200 प्लस 60 प्लस 5।
आई 200 क्यों लिखे, उसको 60 क्यों लिखे, 5 क्यों लिखे, वो प्लेस वैल्यू पर निर्भर करता है। वो सब इसकी प्लेस वैल्यू है। जब इसका प्लेस वैल्यू हम पढ़ाएंगे, जातीय मान, स्थानीय मान, जब वो पढ़ाया जाएगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में देख लिए कि हमारा अंक जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 0 से लेकर 9 में 10 अंक का उपयोग करते हैं। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। 10 जो करता है वो बेस या रेडियस पर निर्भर करता है, और नीचे जो 10 है इसको स्क्रिप्ट भी कहते हैं। यह निर्भर करता है कि इसके अंदर इस सिस्टम में 10 है, मतलब जो भी संख्या का उपयोग किया गया, जो भी अंक का उपयोग किया गया, वो अंक डिफरेंट होगा, लेकिन 10 गो होगा। वैसे ही अगर इसको 8 स्क्रिप्ट किया जाए, इसका मतलब कि संख्या इसमें 8 गो होगा, लेकिन डिफरेंट होगा। ऐसा कोई संख्या नहीं होगा कि जिसको 2 बार दोहराया गया हो। यानी इसका बेस 8 है, यानी 0 से लेकर 7 तक अंक होगा, लेकिन डिफरेंट होगा, एक नहीं होगा। इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आता है कन्वर्टेड। जैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, फिर ऑक्टल को हेक्सा में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, तो उसके लिए टेबल होता था। बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करो तो ऑक्टल का टेबल, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करो या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करो तो हेक्साडेसिमल का टेबल। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में टेबल नहीं होता है, क्योंकि टेबल उसी का बनाया गया कि जिसका 2 के पावर हो और बेस आ जाए। यानी 2 के पावर कोई संख्या रखा जाए और बेस के बराबर आ जाए तो उसका टेबल का निर्माण होता था। यानी ऑक्टल यानी 8 था तो इसको 2 के पावर 3 कर देते थे, 16 था तो 2 के पावर 4 कर देते थे। यानी 8 को 2 के पावर 3 यानी 2 के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखना संभव था, इसलिए इसका टेबल बनता था। हेक्साडेसिमल था, इसका भी बनना संभव था, इसलिए इसका टेबल बना। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसका 2 का पावर किया जाए और 10 आ जाए, ये संभव नहीं है, इसलिए इसका टेबल से इसका निर्माण नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग जिस विधि का उपयोग करते हैं, हम सभी लोग भाग जानते हैं, भाग तो पता है ना। यानी ऐसे इसमें कोई संख्या मान लीजिए ए है, या बी हो गया, सी या डी, यानी ए को हम लोग भाज्य, बी को भाजक, सी को भागफल, डी को शेषफल। इस सबको पता है कि एक भाग में भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। यानी जब इसकी जांच करते हैं भाग का, सॉरी फॉर दैट, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको रिमाइंडर थ्योरम में बोलते हैं। इसी का उपयोग करके डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज किया जाता है। अब आइए इसको देखें, बारी बारी कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक बार समझिए कि बिल्कुल आसान है, इसका एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक में देखेंगे और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करते हैं, पहले करेंगे बाइनरी में, दूसरा में करेंगे ऑक्टल और थर्ड में करेंगे हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में और फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। कैसे चेंज करते हैं? हमें पता है कि कोई भी संख्या लिखेंगे उसका बेस हमेशा 10 होगा। यानी अगर दे दिया कि 7, इसको चेंज कीजिए बाइनरी में। ये जाहिर बात है, पावर देखने से पता चल गया। अगर ये 2 देगा तो बाइनरी हो गया, 8 देता मतलब ऑक्टल में चेंज करने की बात कर रहा है, 16 देता मतलब हेक्साडेसिमल में चेंज करने की बात कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 10 दिया है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में तो है क्योंकि हमेशा 10 ही आएगा, लेकिन चेंज करना है किसमें?
बाइनरी में, यानी 2 दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान तरीका है, अभी भाग भी बताए थे। आइए इसको भाग करते हैं। बेस कितना 2 से, यानी 2 से भाग करना है। जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा ये, 2 पचे 10, यानी भाजक कितना आ गया 5। शेषफल कितना बचा तो 0, तो शेषफल को इसको बगल में लिख दीजिए। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कि बाइनरी में से चेंज करना है, इसका बेस 2 होता है, हमेशा भाग 2 से ही लगेगा। फिर 2 से करेंगे, कितना बन जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 आ गया। शेषफल कितना तो 1 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना 1 आ गया। अभी नहीं कटेगा, अभी इसको बॉटम से टॉप में सजाना है, यानी इसको ऐसे सजाना है। इसको ऐसे सजाएंगे तो क्या आएगा, पहले 1 आया, फिर 1, फिर 1 0, केवल शेषफल का जो शेषफल आ रहा है उसको बॉटम से टॉप में सजा दीजिए। ये जो बन गया है, ये आंसर आ गया हमारा बाइनरी में। यानी जब 17 को हम लोग बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1 1 0, ये आ गया 17 का। बिल्कुल आसान है। भाग जानिए, इसको चेंज किस में कर रहे हैं, बाइनरी में। बेस कितना 2 है, हमेशा 2 से भाग लगाइए। जैसे एक और क्लियर कर लेते हैं, 25 दिया जाए, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, अगर चेंज कीजिए बाइनरी में, क्योंकि बेस 2 है, यानी बाइनरी में चेंज करने के बोल रहा है। सेम यही प्रोसेस है। 25 को पहले 2 से भाग करेंगे, कितने में हो जाएगा तो 12 दूना 24, कितना शेषफल बचा 1, या शेषफल लिख लिए। और फिर इसको 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 2 छक 12, 6 बार में गया, यानी पूरा कट गया। शेषफल कितना बचा 0। फिर इस 2 को भाग करेंगे, 6 को 2 से, 2 3 6, 3 में कटा, फिर पूरी तरह कट गया। शेषफल कितना बचा 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यानी 1 बार में जाएगा। शेषफल कितना बचा 1, अब तो नहीं कटेगा ना। इसको सजा दीजिए 1 1 0 0 1, ये आ गया बाइनरी फॉर्म में। यानी 25 का डेसिमल का जो बाइनरी फॉर्म आएगा 1 1 0 0 1। बिल्कुल आसान है। कोई बड़ी सी बड़ी संख्या आए डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसका बाइनरी में चेंज करना हो, करना कुछ नहीं है। उसका बाइनरी का बेस उठाइए 2 और हमेशा भाग करते जाइए। जो शेषफल बचा उसको बगल में लिखते चलिए, और शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर सजा दीजिए। हमारा चेंज हो गया बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट क्लियर। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम चेंज करके देखते हैं। सेकेंड चेंज करेंगे डेसिमल से ऑक्टल। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे होगा। डेसिमल टू ऑक्टल, इसको चेंज करते हैं, कैसे होगा। सेम में उठाते हैं 49, इसको चेंज करना ऑक्टल में, कैसे होगा। बिल्कुल सेम है। इसका विधि जानते हैं, कोई टेबल नहीं, हमेशा भाग विधि। भाग विधि लगाइए इसका। अब वहाँ 2 से हो रहा था क्योंकि बाइनरी में था, उसका बेस 2 था। इसका बेस कितना 8, यानी 8 से भाग लगेगा। कितना बार हो जाएगा ये 8 छक 48, 6 बार में कटेगा। शेष में कितना बचा 1, अभी तो भाग जाएगा नहीं। और फिर 8 से करेंगे तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी फिर इसको तो करना क्या है, केवल इसको टॉप से बटन में सजा देना है, यानी ऐसे। यानी कितना आ गया 6 और 1 ऑक्टल। यानी देख रहे हैं कि 49 का 49 डेसिमल में उसको 49 पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही ऑक्टल में चेंज करते हैं इसका मान 61 हो जाता है। यानी डेसिमल में हम लोग जिस संख्या को, जिस पद्धति का यूज करते हैं उसमें 49 है, लेकिन ऑक्टल में गए 81 हो गया। एक और देखते हैं 798 को चेंज किया जाए। पहले प्रश्न लिखिए, 798 दिया है डेसिमल में, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। सेम प्रोसेस है, 798 को लीजिए और भाग करना शुरू कर दीजिए। 8 से भाग होगा, कितने बार में जाएगा ये 8 9 72 9, तो 8 9 72 हुआ तो 7 बचा तो 78 हो गया। फिर 8 9 72 यानी 99 बार में गया तो शेषफल कितना बचा 6। फिर इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 जाएगा,
फिर कितना बचा, एक तो 19 हो गया, 8 दूना 16, शेष पर कितना बचा 3, फिर 8 से भाग करेंगे तो 8 है कम 8, एक बराबर जाएगा, शेष पर कितना बचा 4, तब 8 4 12 होगा, और टॉप से इसको बॉटम से टॉप में सजा दीजिए, यानी 1436 ऑक्टल। यानी 798 जो संख्या डेसिमल में है उसको ऑक्टल में चेंज करने के बाद 1436 आ रहा है। यानी हम लोग जो 798 पढ़ते हैं उसको ऑक्टल में पढ़ने के बाद वो संख्या 1436 हो जाएगा। ये भी जान लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना था 2 से भाग लगाइए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज किए 8 से भाग लगाइए, बेस कितना 8 है इसलिए। हम नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल में चेंज करना। अब डेसिमल को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यानी जो वैल्यू 10 में देगा उसको चेंज करना है उसके बेस 16 में यानी हेक्सा में। अब वही प्रोसेस है, हम भाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रश्न लेते हैं, फिर 798 उठाते हैं, इसको चेंज करना है हेक्सा में। करना कुछ नहीं है, 798 को उठाइए और भाग लगाइए 16 से, लगाएंगे तो कितना जाएगा, इस 16 जाएगा नहीं, 16 चौका 64, 4 हो गया, तो 79 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचा 6 9 15, 15 में 8 आ गया तो 158 हो गया। अब 158 को भाग करेंगे 16 से तो 16 9 144 यानी 9 बार में गया, तो 158 में कितना बचा 14 बचा, तो यहाँ 14 लिखा जाएगा। फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 16 यहाँ 48, 3 बार में गया, शेष में कितना बचा 1। अब तो भाग जाएगा नहीं, अब इसको फिर सजाएंगे बॉटम से टॉप में, यानी पहले 3 फिर 1 3 1 14 आ गया। लेकिन ये पता है कि 14 को याद पड़िए, हम लोग 14 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते थे, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक 2 अंक था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आता था 10 11 12 13 14 15, 10 को ए कहते थे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को करते थे डी, और 14 को ई और 15 को एफ, यानी 14 को ई लिखते थे। यानी कि 3 हो गया 1 हो गया, और 14 को हम ई कर सकते हैं, यानी ई आ गया उसका 798 जो हमारा डेसिमल में था उसको जो हम लोग चेंज किए हेक्साडेसिमल में तो 31 ई आ गया। और उसी को जो हम लोग ऑक्टल में चेंज कर रहे थे तो 1436 आ रहा था, ठीक है नहीं, जबकि उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करने पे 31 से 14 यानी 31 ई आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम लोग चेंज करते हैं कुछ नहीं करना है, जिसमें चेंज मांगे, यानी बाइनरी से मांग रहा, डेसिमल से मांगा बाइनरी में, बाइनरी का बेस 2 है, क्वेश्चन उठाइए 2 से भाग लगाना शुरू कीजिए, जो शेषफल बचा उसको लिखते चलिए और शेषफल को बॉटम से टॉप में यानी नीचे से ऊपर की ओर सजा दीजिए। जब ऑक्टल में बोलता है तो 8 से भाग लगाइए, हेक्साडेसिमल में पूछता है तो 16 से भाग लगाइए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर दें, ये डेसिमल नंबर सिस्टम से हम लोग चेंज किए बाइनरी नंबर सिस्टम में, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अभी इसको कह रहा है कि चेंज कीजिए, आप बाइनरी से चेंज कीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में, फिर ऑक्टल से चेंज कीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल से कीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चेंज करने के लिए बोला जाए डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऐसा क्या रूल है, वहाँ तो हम लोगों ने भाग लगाया और सारी चीज़ चेंज हो गई। इसमें हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर प्रश्न दिया जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम को बाइनरी टू चेंज कीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम,
यानी जिसका बेस 2 है उसको चेंज कीजिए 10 में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी में कोई भी संख्या देता है तो 1 और 0 का फॉर्म में समझते हैं, ये तो पता है। 1 0 0 0 1 1 1 0। ऐसे ही ये कोई क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 1 0 1 1, ये संख्या दे दी है हमारा बाइनरी में, बोल रहा है कि चेंज कीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है। एक बार याद पा रही है कि आप लोग को हम समझाए थे स्टार्टिंग में ही वीडियो का कि 123 है, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखे थे कि इसको लिख सकते हैं 100 + 20 और +3, ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 + 20 + 3 103 123। वैसे ही समझ लीजिए कि 1 1 0 1 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 1 0 1 1 लिखा हुआ है तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, तो इसको 1 1 0 1 1 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 1। ये भी कितना है? 1। यहाँ समझिएगा कितना है? 0 1 1, इतना चीज लिखा हुआ है। सबको किस में चेंज कर रहे हैं? बाइनरी से डेसिमल में। कितना है बाइनरी में? 2। सब में 2 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैं 10 10 से कर रहा था ना, ये तो बाइनरी का फॉर्म में है, तो बाइनरी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सबसे 2 से कीजिए, 2 2। अब यहाँ देखिए, 2 के पावर स्टार्ट में है तो 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 के पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2। यहाँ पे 1 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। 2 के पावर कितना होता है? 4। और जब 4 को यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। 2 के पावर 3 का मतलब 8, और जब 1 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। 2 के पावर 4 का मतलब 16 यानी 16, और जब 1 को 16 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16। और इस सबको अब ऐड कर दीजिए, सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा? तो 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहता है। 3 8 कितना आ गया? 11। 11 को जब 16 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 27। यानी कि 1 1 0 1 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम में था उसका डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना माना गया? 27। इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक और चेंज करके देख लेते हैं। वन 1 0 1, इतना ही अगर दे, बाइनरी में है, बोलना है कि चेंज कीजिए डेसिमल में। हम जानते हैं 1 1 0 1 लिखिए, पहले 1 को उठाइए, 1 है, 0 को लाइए, इसका वैल्यू क्या है? इसको लाइए, इसका लाइए, सब में 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए, ऊपर से पावर चलिए। सबसे पहले 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3। 2 का वैल्यू 0, 2 का पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। 1 को 1 से गुना करें तो 1 आएगा। 2 के पावर 1 का मतलब 2, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। 2 के पावर 2 का मतलब 4, 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 2 के पावर 3 का मतलब 8, 1 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। और सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 8 4 12 और 1 13। यानी 1 1 0 1 का जो वैल्यू है बाइनरी में, इसको चेंज किए डेसिमल में, कितना आ गया? 13। अगर इसको जांच भी करना हो तो सेम कर लीजिए, जैसे चेंज कर देते हैं डेसिमल को बाइनरी में, चेंज कर देख लीजिए। 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12, शेषफल कितना? 1 आया। फिर 2 से भाग किए, 2 3 6, शेषफल कितना आ गया? 0 भाग पूरी तरह कट गया। फिर 2 को 3 से भाग किए तो 2 एकम 2 एकम में जाएगा, शेषफल कितना? 1 आ गया। टॉप से बटन से टॉप समझा दीजिए, 1 1 0 1। देखिए सेम मैच कर रहा है, यहाँ तक कोई हमें दिक्कत नहीं है। यानी अगर डेसिमल से बोले बाइनरी में चेंज कीजिए तो 2 से भाग कर दें कि बेस 2 है। उसी को रिवर्स अगर जांच करने के लिए बोले कि नहीं बाइनरी को डेसिमल में चेंज कीजिए, तो करना कुछ नहीं है, केवल उसके मान को उठाना है और 2 से समय मल्टीप्लाई करना है उसके पावर के हिसाब से। यानी पहले 1 है, 2 के पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
ठीक है, अब चेंज करते हैं इसको, ऑक्टल से चेंज करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई, घबराना नहीं है, थोड़ा सा ऑक्टल नंबर सिस्टम को चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल को डेसिमल में, जैसे मान लीजिए दे दिया 1436, इसको चेंज भी किए थे हम लोग, 1436 दे दिया, ऑक्टल में है, इसको बोल रहा है कि चेंज कीजिए डेसिमल में। सेम प्रोसेस है, वही करना है, यानी पहले 1436 को लिखिए, कितना है 6, कितना है 3, इसका 4, इसका 1, ठीक है। अब इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 में सबसे कर दीजिए, इसका पावर 0, क्या होती है 0 शुरू करेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 8 के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 मान हमेशा 1 होता है। ये जब घात करने पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, समझाएंगे क्यों होता है। 8 के पावर 0 मतलब मानो 1, 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 6। 8 के पावर 1 का मतलब 8, और जब 3 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 8 3 का 24। 8 के पावर 2 का मतलब 8 है 64, और जब 64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16, और 4 छक 24 है 1 25, यही आएगा 254। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 8 है 64 को 4 से गुना किए, 4 चौका 16, नहीं गलत आ रहा है, 4 चौका 16 के 6, हाथ में लगा 1, और 4 छक 24 है 1 25, सॉरी 56, 256। 8 के मान 3, 8 के पावर 3, 8 गुने 8 गुने 8, 8 नहीं 64, और 64 को जब गुना करेंगे 8 से, 8 नहीं 64, और 64 को 8 से गुना कर दीजिए तो 8 चौका 32, हाथ में लगा 3, 8 6 का 48, 3 51, 512, और 512 को जब 1 से गुना करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 512 ही आएगा। ये हमने देख रहे हैं 1468 जो है 1468 ऑक्टल में है, डेसिमल में जब चेंज किए तो सबको पहले यूनिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सब में 8 से गुना कीजिए, बेस कितना 8 है, इसका यूनिट इकाई मतलब पावर 1, दहाई में है पावर 1, सैकड़ा में है पावर 2, हजार में है पावर 3, सबको मल्टीप्लाइड किए इतना आया, और सबको ऐड कर दीजिए अब, यानी 0 24 256 और 512 को ऐड करने के बाद कितना आएगा आप लोग ऐड कर लीजिए। 6 या 2 8, 4 12, 6 18 के 8, हाथ में 1 आया, 1 और 5 6 और 2 8, 1 9, हाथ में कुछ नहीं बचा यानी 1 भी नहीं आया, 5 2 7, यानी 798। हम लोगों ने इसको सॉल्व करके भी क्वेश्चन इसके पीछे में देखा था कि 798 ऑक्टल में है, 798 डेसिमल में है। जब इसको ऑक्टल में चेंज करते हैं तो 146 आता है। बिल्कुल जांच करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना लोग समझ गए कि डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल में चेंज करना, हेक्सिमा डेसिमल नंबर में चेंज करना, भाग विधि का उपयोग करते हैं। यानी उसको भाग लगाइए, शेषफल जो बचा उसको लिखते चलिए और शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर यानी बॉटम से टॉप की ओर लेकर चलिए और सजाइए, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना हो
संख्या के लिखो जो बाइनरी में दिया हुआ है, और सब में 2 से मल्टीप्लाइड कीजिए उसके वेट के साथ, यानी उसके प्लेस वैल्यू के साथ। पावर को चढ़ाते हुए आंसर आया, उसको ऐड कीजिए, आंसर निकल जाएगा। ऑक्टल में सेम वही है। हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो बिल्कुल सेम होगा, यानी सब जगह जहाँ 8 हो रहा है तहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए उसको भी देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल 31E, इसी को लेते हैं, एक सॉल्व भी किए थे। हेक्साडेसिमल में है, चेंज करना है डेसिमल में बोलिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। 31E, ई जो है, ई का वैल्यू कितना आता है? 14 का आता है, 14 ले लीजिए। ई तो 1 है, 1 ही आ गया। 3 है, 3 ले लीजिए। 14 को गुना करेंगे कितना से? 16 के पावर 0 से, 1 को 16 के पावर 1 से, और 3 को 16 के पावर 2 से। किसी भी संख्या का पावर 0 वैल्यू कितना? 1, यानी 14 को 1 से गुना करेंगे कितना आ गया? 14। 16 के पावर 1, यानी 16 का एक बार गुना करना है 16 में तो 16 ही आएगा, और 1 से गुना कितना आया? 16। 16 के पावर 2, यानी 16 गुना 16 कीजिए, कितना आ जाएगा? 16 गुना 16 कितना आता है मुझे तो पता है, लेकिन आपको गुना करके समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आसान से समझा रहे हैं। जब 16 में 16 से गुना करेंगे, 6 का 36, 8 कितना आया? 3, 6 कम 6 3 9, इतना आएगा। फिर 6 कम 6 1, यानी 6 आ गया। 9 6 15 के 5, 1 के 2, 256, यानी 256 को मल्टीप्लाइड कीजिए 3 से। 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि इसका तो प्लेस वैल्यू 3 है ना, गुना करेंगे। 3 चौका 18 के 8, 3 5 15, 1 8 16 के 6, फिर हाथ में 1, और 3 6 1 7, कितना आ गया? 768। अभी सबको ऐड कीजिए। इतना तो पता है कि ऐड करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, ऐड कीजिए। तो 16 14 कितना हो गया? 30, और 30 को जब 768 में जोड़ेंगे तो कितना गया? 798। इसको भी हम लोग देखा था कि 798 जो हेक्साडेसिमल में है, डेसिमल में है, जब इसको चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल में तो 31E आएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। इतना समझ गए कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। बिल्कुल आसान है। अब एक ट्रिक छोटा सा है, उसको देखते हैं और देख के वीडियो को एंड करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान देंगे ट्रिक, इसका ट्रिक क्या होता है। बिल्कुल ट्रिक आसान है। ट्रिक 0 और 1, हम लोग पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 को फॉर्म को समझता है। 0 और 1, यानी जहाँ 0 है उसको ऑफ, और जहाँ 1 है उसको ऑन बोलते हैं। ऑफ और 1, इतना समझिए। यानी जहाँ पे संख्या शामिल होगी उसको 1 से लिखेंगे, जो शामिल नहीं है उसको 0 यानी ऑफ कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर बोल रहा है कि 11 है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको चेंज करना है बाइनरी में, कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान से देखिए। अब जानते हैं कि पावर 2 है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, यानी डॉट डॉट इन्फानाइट तक। इधर कोई लिमिट हो रहा है? 2 के पावर 1 0 से लेकर शुरू किए इन्फानाइट तक जाएंगे, संख्या की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि 11 जो है किसके किसके बीच में आ रहा है। यानी 2 के पावर 1 का मतलब 1 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 2 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4,
2 के पावर 3 का मतलब 8, ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा। हमको देखना है 11, 11 किसके किसके बीच की है, 11 में किसको किसको जोड़ेंगे तो 11 होगा। 4 2 8, 4 2 6 एक साथ नहीं होगा, 8 4 12 ये नहीं होगा, यानी 8 2 9 1 10, ये भी नहीं हो रहा है। इसको कैसे जोड़ेंगे तुम्हारा 11 आएगा। 11 तो किसी न किसी के बीच का है ना, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे कि 11 आएगा। तो 8 2 10 और 1 11, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा। क्या बताया है, जो शामिल हो ऑन और जो शामिल नहीं होगा ऑफ, यानी 1 शामिल है यानी ऑन, इसको खोल दीजिए ओपन कर दीजिए। ये भी शामिल है, इसको भी ओपन कर दीजिए, यानी जो जो ऑन होगा यानी ऑन है मतलब ये ओपन हो रहा है खुल रहा है वहाँ पे ऑन हो जाएगा, जो जो ऑफ है वहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी 2 के पावर 0 यानी ऑन है तो 1 लिखिए। ये भी शामिल है, ऑन है यानी खुला हुआ है 1 लिखिए। एक संख्या शामिल नहीं हो रहा है यानी ऑफ हो गया, यानी ऑफ का मतलब 0 हो गया। ये संख्या शामिल है इसको ऑन लिखिए, यानी कितना गया 1 0 1 1। देखिए तो कितना आसान है, यानी 11 को डेसिमल को चेंज किया बाइनरी में, कितना 1 0 1 1, बिल्कुल आसान है। ऐसा नहीं देखिए, बोले कि 17 को चेक कीजिए, 17 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको चेंज कीजिए बाइनरी में। अब देखना है कि कहाँ तक जाएगा, तो 2 के पावर 0 1 देगा, 2 के पावर 1 2 देगा, 2 के पावर 3 8 हो गया, 2 के पावर 4 16 हो गया, 2 के पावर 5 32 हो गया। इससे आगे तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि 17 लाना ही है हमें, जोड़ के 17 करना है। तो 32 हो गया, इसका मान 16, इसका मान 8, इसका मान 2, इसका मान 1। अब इसमें जोड़िए, किसको किसको जोड़ के हम लोग 17 ला सकते हैं। इसमें 17 लाने के लिए क्या क्या जोड़े, तो पता है कि और कोई जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 16 को और 1 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। जो जो शामिल है वो ऑन है, खुल गया है, जो जो नहीं शामिल उसको ऑफ कर दीजिए। यानी ये शामिल है 1, इसको 1 लिखेंगे, ये शामिल नहीं है 0 हो गया, ये शामिल है इसको 1 लिखेंगे, 1 0 0 1। कितना सिंपल है, कितना आसान है। इस ट्रिक के साथ हम लोग आसानी से यूज करके लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट भी करना होगा तो बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी देख लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, पच्चीस चेंज करना है बाइनरी में। 25 क्या क्या में आएगा, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, काफ़ी इसे नहीं जाएगा। अब देखिए इसका मतलब 1 2 8, 1 2 4 8 16, इनफाइनाइट तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या जोड़े तो 25 आएगा। ये देखिए पता है कि इसको जोड़ेंगे 16, इसको जोड़ेंगे 8 24, इसको जोड़ेंगे 25 से 2 नहीं आएगा। जो शामिल है उसको ऑन कर दीजिए, यानी खुल गया, यानी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये दोनों ऑफ हो गए ना, 0 0 1 1 0 0 1। बिल्कुल आसान है। कितना आसान है चेंज करना। अगर इसी को अगर ऑक्टल में हेक्सल में करना है, ऑक्टल में और हेक्सल में करना है तो ये 8 रख के करेंगे, 16 रख के करेंगे, बिल्कुल आसानी से। ऑन ऑफ से वही रहेगा। अब इसको रिवर्स करके देखना हो ट्रिक से, देख लीजिए 1 1 0 0 1 बाइनरी में है, चेंज करना है डेसिमल में, लेकिन ट्रिक के द्वारा करना है। अब यहाँ देखिए, इधर पता है कि सबको 2 के फॉर्म में लिखना है, यानी ये 1 है, यानी कि पहले 2 के पावर 0 आता है, इसके जगह यानी 1 लीजिए, 1 0 0 1 कर दीजिए। ये कितना आएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। इसका मान कितना 16, इसका मान 8, इसका मान 4, इसका मान 2, इसका मान 1।
ये दोनों ऑफ है, यानी ये शामिल नहीं है, मुझे पता है 0 0 है। ये 3 शामिल है क्योंकि 1 1 है। अब इसको जोड़ दो, 16 8 24 है 1 25। क्या यही था? क्या यही ना आया था? देखिए तो कितना आसान है। एक और देखिए, वन 1 0 1 बाइनरी में है, डिसमिस करना है ट्रिक के माध्यम से। 1 1 0 1, इसको 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये किसके बराबर 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0। यानी यहाँ पे 1 है, मतलब ये शामिल है, नहीं 1 हो गया। किसी भी संख्या पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 है मतलब शामिल है, इसको तो हमें लेना है। प्लस 0 है मतलब ये शामिल नहीं है, ये ऑफ है। ये शामिल है 4, ये भी 1 है मतलब शामिल है 8। जहाँ जहाँ 1 वो शामिल है, जहाँ जहाँ 0 ऑफ है, नहीं खत्म, वो शामिल नहीं है। 8 4 12 और 1 13 डेसिमल, यानी 1 1 0 1 जो बाइनरी में था उसको चेंज किए डेसिमल में, 10 आ गया। तो हम लोगों ने देखा आज जो हम लोगों ने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के अंक का उपयोग करते हैं। कोई भी संख्या का निर्माण करना हो तो 0 से लेकर 9 तक के अंक का निर्माण किया जाता है। दुनिया में कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 0 से लेकर 9 तक के अंक का उपयोग करके ही बनाते हैं। ये हम लोगों ने देखा। हम लोग जिस पद्धति का यूज करते हैं वो दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। उसी संख्या को हम लोग समझते हैं और उसी पद्धति का भाषा में हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं। चेंज भी किए, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज किए, ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज किए, हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज कीजिए। इसके लिए कोई टेबल नहीं था। टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और 2 का और ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि जिसको पावर 2 के पावर किया जाए तो संख्या 10 के बराबर है। इस कारण से इसका टेबल नहीं बना। इसका भाग भी देखे, कोई भी दशमलव में संख्या दिया हो जिसमें चेंज करने की बात कर रही हो उसके बेस से भाग लगाइए। जो जो शेषफल बच रहा है उसको अलग लिखिए और नीचे से ऊपर की ओर सजाइए कि वो शेषफल को वो जो वैल्यू देगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करेगा बाइनरी नंबर सिस्टम में या ऑक्टल नंबर सिस्टम में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। जिसमें चेंज करना हो उसके बेस से भाग लगाना है। फिर उल्टा हम लोगों ने ये भी देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम को, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को लिखिए और उसका जो बेस है उसे मल्टीप्लाइड कीजिए और किस स्थान पे उसका प्लेस क्या है, वेट क्या है, उसके पावर के साथ मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दीजिए, वो निकल के आ जाएगा। फिर ट्रिक से हमने भी देखा कि ट्रिक से चेंज करना हो तो कुछ नहीं, 0 1 के फॉर्म में जो संख्या शामिल हो उसको 1 लिखिए, जो शामिल नहीं है उसको 0 लिखिए। इस प्रकार से भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम निकाल सकते हैं और उसका रिवर्स जांच भी कर सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जम के इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक।